सुप्रभात। आज की इस राष्ट्रीय खेल दिवस की सभा का संचालन मैं अपर्णा शिंदे कक्षा 12वीं ब की छात्रा कर रही हूँ। भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले दिग्गज एवं महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। आइए कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। मेजर ध्यानचंद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, परंतु उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत करवाने के लिए मैं श्री अंजनी कुमार शर्मा सर जी को आमंत्रित करती हूँ। सर प्लीज। सभी खेल प्रेमियों को मेरा नमस्कार। परम सम्मानीय आज के अतिथि मधुश्री देसाई, जूडो कोच महाराष्ट्र, मंजूषा बिलासकर, एक्स केवियन, परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, मैं ए.के. शर्मा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षक, आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जहां आज पूरा भारत देश राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है, इसी के उपलक्ष्य में हमारा विद्यालय भी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने जा रहा है। इस कोविड-19 के कारण विगत 2 वर्षों से खेलों का आयोजन नहीं हो पा रहा है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन के आदेशानुसार कुछ कार्यक्रम हम लोग विद्यालय में ऑनलाइन आयोजित करने जा रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स क्विज, पोस्टर मेकिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग इत्यादि। हम सभी आशा करते हैं कि हमारे विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और राष्ट्रीय खेल दिवस को सफल बनाएंगे। खेल दिवस हमारे महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ और उनका सही बचपन वहीं बीता। उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कार्यरत थे और वो एक अच्छे हॉकी प्लेयर भी थे। पिताजी की पोस्टिंग के बाद उनका पूरा परिवार झांसी में जा बसा। वहीं से उनकी रुचि हॉकी खेलने में हुई और इसके बाद वो आर्मी में भर्ती हो गए और वे अब आर्मी की टीम से हॉकी खेलने लगे। उनकी असीम प्रतिभा को देखकर उन्हें भारतीय हॉकी टीम में जगह मिली और वे सबसे अच्छे खिलाड़ी के रूप में जाने गए। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। इसके बाद उन्हें भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक्स में नेतृत्व करने का मौका मिला। उन्होंने लगातार 3 ओलंपिक्स 1928, 1932, 1936 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया और दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी कहे जाने लगे। इस प्रतिभा को देखकर भारत सरकार ने उन्हें कई खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारत सरकार उनके नाम पर डाक टिकट, दिल्ली में ध्यानचंद स्टेडियम बनाया। 1948 तक वे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते रहे और 400 से ज़्यादा गोल किए, जो एक रिकॉर्ड है। उनका निधन 3 दिसंबर 1989 में को हुआ और हॉकी का एक युग समाप्त हुआ। लेकिन आज हम उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। अब मैं राष्ट्रीय खेल के महत्व के बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा। राष्ट्रीय खेल दिवस का असीम महत्व है। देश भर के लोगों को खेल से जोड़ना, आपस में मैत्री भाव एवं एक दूसरे के रहन सहन सीखने को मिलता है। खिलाड़ियों को अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड एवं ध्यानचंद अवार्ड। विगत वर्षों से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत, स्वच्छ इंडिया, फिट इंडिया, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत आदि को प्रोत्साहित किया एवं प्रचार प्रसार किया। आज फिट इंडिया मूवमेंट सभी स्कूलों एवं हमारे केंद्रीय विद्यालय में लागू किया गया है, जिससे काफ़ी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।
बच्चों में खेल भावना विकसित हो रही है एवं अभिभावक भी रुचि ले रहे हैं। आज खेल का सकारात्मक प्रभाव टोक्यो ओलंपिक में देखने को मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एनिमेशंस तथा शॉर्ट फिल्म्स आज के इस ज़माने में किसी भी चीज़ को सीखने के एक बहुत ही बढ़िया ज़रिए हैं। इनमें दर्शाए गए चित्र उस व्यक्ति या वस्तु से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो आइए एक ऐसी ही शॉर्ट फिल्म के साथ मेजर ध्यानचंद जी की जीवनी से जुड़े कुछ रोमांचक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत होते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान अरुण चौधरी सर एवं श्रीमान अंजनी कुमार शर्मा सर जी को। सर प्लीज़। आगे इस श्रृंखला में मैं श्रीमान महेश बिरला सर जी से निवेदन करती हूँ कि वो हमें विद्यार्थी जीवन में खेल कूद के महत्व पर अपने विचार बताएं। नमस्कार। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण, प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आपको राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो विद्यार्थी जीवन होता है वो जीवन निर्माण का समय होता है। इसी समय पर हम हमारे भावी जीवन के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। सफल और सुखद भविष्य के लिए हमें स्वस्थ, शिक्षित, गुणवान और चरित्रवान होना आवश्यक है। छात्र अवस्था में ही हमारे पास इन सबको अर्जित करने का एक अवसर होता है। हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उत्तम तथा लक्ष्यपूर्ण शिक्षा प्राप्त होना जरूरी है। खेल भी शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। कहावत प्रसिद्ध है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। नियमित रूप से कोई भी खेल खेलने से हमारा शारीरिक तथा मानसिक विकास बहुत ही अच्छी तरह होता है। खेल अगर हम बात करें तो खेल भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ खेल मैदानों पर खेले जाते हैं, कुछ खेल घरों में खेले जाते हैं, जिन्हें हम इंडोर तथा आउटडोर गेम कहते हैं। मैदानों पर मुख्यतः शारीरिक गेम खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तथा घरों पर बैठकर हम शतरंज को खेलते हैं तथा दूसरे जो भी हमारे खेल होते हैं उन्हें हम घरों पर बैठ कर खेलते हैं। बच्चों, लेकिन यह देखा गया है कि आजकल हम कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कल्पना वाले खेल होते हैं उन्हें खेलते हैं, जो कि हमारे शारीरिक विकास में बाधक होते हैं, जो कि हमारे समय को नष्ट करते हैं। इसलिए हमें उस प्रकार के खेलों से बचना चाहिए। हमें इस प्रकार के खेल खेलना चाहिए जिससे कि हमारा मानसिक तथा तार्किक विकास हो सके, हमारे शारीरिक विकास भी हो सके, जिसमें हम योग तथा एक्सरसाइज को भी शामिल कर सकते हैं। खेल मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी अति आवश्यक है।
खेल से हमें हमारी तार्किक क्षमता में विकास होता है, हमारे अंदर नेतृत्व कौशल का विकास होता है तथा हमें मिलजुल कर टीम भावना में जो मिलजुल कर खेल भावना होती है उसका भी विकास होता है। खेल हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेलों में हमें ऊंच नीच का खेलों में हम किसी भी प्रकार की ऊंच नीच या भेदभाव नहीं रखते हैं, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को हम एक साथ लेकर जो खेल होते हैं वो खेलते हैं। तो ये हमारे राष्ट्रीय विकास तथा हमारी जो हमारा राष्ट्रीय सौहार्द है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अंत में मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कम से कम 1 घंटा रोजाना मैदान पर बिताएं। अगर आपके पास मैदान उपलब्ध नहीं है तो अपने घर के ही किसी कोने पर एक छोटा सा कोने में छोटे मोटे व्यायाम करें, योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें। ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ एक नारे के साथ कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आज की हमारी मुख्य अतिथि महोदया मधुश्री देसाई जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायी शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। मैडम प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम मधुश्री सागर काशिद है। मैं महाराष्ट्र स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जूडो कोच करके पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ। आपको पता ही होगा कि 29 अगस्त ये हम भारत का राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस करके मनाते हैं। 29 अगस्त ये मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। मेजर ध्यानचंद के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ। मेजर ध्यानचंद ये भारत के बहुत अच्छे होनहार खिलाड़ी थे, जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और उनकी इसी प्रतिभाशाली कामगिरी की वजह से हम ये 29 अगस्त एक भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस करके मनाते हैं। तो आज मैं आपको स्पोर्ट्स का क्या महत्व है इसके बारे में और जो भी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि स्पोर्ट्स को आजकल एक करियर की तरह कैसे देखा जाता है। उसके पहले ही मैं अपने केंद्रीय विद्यालय आर्मी स्कूल के प्रिंसिपल मैडम मीना जोशी मैडम और वहाँ के स्पोर्ट्स डायरेक्टर AK शर्मा सर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये नेशनल स्पोर्ट्स डे के दौरान मुझे अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे चांस दिया। थैंक यू स्कूल मैडम और सर। तो चलो मैं आपको स्पोर्ट्स का महत्व क्या है ये बताना चाहती हूँ। आजकल पहले तो आजकल देखा जाता है कि स्पोर्ट्स सिर्फ अभी खेला नहीं जाता, सिर्फ उसको एक करियर के हिसाब से ही देखा जाता है, क्योंकि जैसे ही प्लेयर किसी नेशनल इंटरनेशनल लेवल में खेलने जाता है और उसको वहाँ पे मेडल मिलते हैं तो उसको कैश अवार्ड मिलता है, उसके पेपर में नाम आता है, टीवी पे नाम आता है, जिसको उस प्लेयर को भी अच्छा लगता है, उसके घर वालों को अच्छा लगता है कि मेरे बेटे का नाम हो रहा है। यानी उसको एक नाम और फ्लेम दोनों ही मिल जाता है, उसको अच्छे जॉब में ऑफर मिल जाते हैं। जैसे आपने कभी टीवी पे देखा होगा कि सानिया मिर्ज़ा हो या ये PV सिंधु के एडवर्टाइजमेंट होंगे, उसमें उनको चांस दिया जाता है। पहले तो ऐसे नहीं होता था। पहले तो कैसा होता था कि जैसे प्लेयर कहीं खेलने जाए, वो क्या खेला है, कहाँ से वहाँ जाके उसने क्या मेडल लाया है, ये किसी को इतना पता भी नहीं चलता था। लेकिन आज बदल गया है। जब हम 20-21वीं सदी में चल रहे हैं, तब स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट में एक सीरियसली लेके, जैसे एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसी तरह अभी स्कूल में स्पोर्ट्स के लिए भी गवर्नमेंट एक इम्पोर्टेंट देना शुरू कर दिया है, जिसके कारण ही आपको पता ही होगा कि अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया ये स्कीम निकाली है। उस खेलो इंडिया स्कीम में आपको
हर महीने एक 10,000 का पॉकेट मनी उस प्लेयर को दिया जाता है। उसके साथ साथ ही उसको पूरा गवर्नमेंट से फ्री कोचिंग और ट्रेनिंग दिया जाता है। उसको जो भी कुछ इक्विपमेंट चाहिए वो भी उसको दिए जाते हैं। जैसे ये खेलो इंडिया स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसकी तरह ही महाराष्ट्र में बालेवाड़ी स्टेडियम में अलग अलग जैसे 10-12 गेम की एक क्रीड़ा प्रबोधिनी करके स्कीम चलती है। उसमें भी जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको गवर्नमेंट से फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे वो बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन करके मेडल जीत सकते हैं। तो ये कुछ स्कीम के बारे में हुआ। मैं अभी बताना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स का अपने रेगुलर जीवन में क्या महत्व है। जैसे हम स्पोर्ट्स करते हैं तो सिर्फ मेडल नहीं लाते, हम अपने खुद के लिए भी काम करते हैं। जैसे हमारा फिजिकल फिटनेस बढ़ जाता है, हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। कोई भी हमें समस्या हो उसको निपटने के लिए हम अगर स्पोर्ट्स में है तो हम उस समस्या से निपट सकते हैं, उसमें कुछ तो सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हम फिजिकली फिट हो जाते हैं और इसका फ़ायदा हमें स्टडी में भी होता है। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अपना एक फिजिकल अपीयरेंस एक अच्छा दिखता है। जो स्पोर्ट्समैन रहते हैं वो कॉन्फिडेंट दिखते हैं या उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी दिखती है। ऐसा फ़ायदा हमें स्पोर्ट्स के ज़रिए मिलता है। और क्या होता है स्पोर्ट्स के ज़रिए, तो आपने सुना ही होगा कि 5% स्पोर्ट्स कोटा अभी स्पोर्ट्स के लिए रखा गया है, जिसमें अगर खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर है तो उसको जब वो जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसका स्पोर्ट्स कोटा अलग रहता है और उसका मेरिट अलग निकाला जाता है, जिससे उस प्लेयर को गवर्नमेंट जॉब में नौकरी भी मिल सकती है। उसके साथ ही जो प्लेयर ओलंपिक में या एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स से या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेले हुए हैं, उनको बिना कोई एग्ज़ाम देते हुए भी उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब में लिया जाता है। ये सबसे बहुत बड़ा निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है। उसके बाद उनको कैश अवार्ड दिए जाते हैं, जो कैश अवार्ड उनका आगे के लिए करियर में, जैसे उनको और कहीं जाके ट्रेनिंग करना है या उसका कुछ एक्स्ट्रा एजुकेशन लेना है, स्पोर्ट्स का कोई उसको एजुकेशन लेना है या ट्रेनिंग करना है या अपने एम के लिए प्रयत्न करना है, उसके लिए ये कैश अवार्ड बहुत मायने करता है, जो उनको मेडल मिलने के बाद मिल जाता है। उसके साथ ही जो प्लेयर 10th और 12th स्टैंडर्ड में रहते हैं उनको उनके स्पोर्ट्स मेरिट पे मार्क्स दिए जाते हैं। उसके साथ साथ ही जो प्लेयर्स 11th और फर्स्ट ईयर में रहते हैं उनके एडमिशन के टाइम स्पोर्ट्स कोटा ये अलग रहता है, जिस कोटा से जो स्पोर्ट्समैन रहते हैं उनको फ़ायदा होता है। ऐसे अलग अलग फ़ायदे आजकल स्पोर्ट्स से मिल रहे हैं। पहले तो इतना ये नहीं था, लेकिन आज सभी भारत में एक नया करियर करके स्पोर्ट्स को देखा जा रहा है, जिससे पेरेंट्स भी आगे आ रहे हैं और अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि भले आप स्टडी में बहुत अच्छे हो, लेकिन आप कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलो कि जिससे आपकी फिजिकली फिटनेस अच्छी रहे, जिससे कारण जो भारत के आने वाला जो कल है, आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए अच्छे नागरिक मिल सके, फिजिकली फिट और मेंटली फिट नागरिक मिल सके। तो आप स्टडी भी करो और साथ साथ में कोई भी स्पोर्ट्स या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया करो, जिससे आप फिट रहोगे। यही मैं ये राष्ट्रीय क्रीड़ा दिन के अवसर पर आपको एक संदेश देना चाहती हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ खेलते रहो, स्टडी करो और अपना जो भी कुछ एम आपने लाइफ में रखा हुआ उस एम तक पहुँचने के लिए ज़रूर प्रयास करो। और चाहे तो ये स्पोर्ट्स के माध्यम से हो या एजुकेशन, लेकिन कोई स्पोर्ट्स करके आप आगे जाने की कोशिश करो तो आपको, मुझे पता है कि लाइफ में आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। बाकी आज आर्मी स्कूल के प्रिंसिपल मैडम मीना जोशी मैडम और वहाँ के स्पोर्ट्स डायरेक्टर डॉक्टर AK शर्मा सर ने मुझे ये स्पोर्ट्स दिन पर कुछ मेरी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए मुझे बुलाया और ये अवसर दिया, इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी विद्यार्थियों को आगे आपके करियर के लिए बहुत सारी शुभेच्छा देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस श्रृंखला में आगे अब मैं श्रीमती मंजुषा बिलासकर
जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमें अपने मूल्यवान विचारों से अवगत कराएं। मैडम, प्लीज़। Namaskar to everyone. I am Manjusha Bilaskar and I thank you all for inviting me to strike a conversation with the students and parents of Kendriya Vidyalaya Army area. On occasion of National Sports Day, I wish you all a very happy National Sports Day, which is celebrated on occasion of birthday of Mr. Dhyan Chand. So I am here to discuss a few things about sports and fitness, myself, and career and sports as a career. So before we go ahead, let me introduce myself in brief. As I told you, I am Manjusha Bilaskar and I am working as a fitness consultant with Symbiosis International University into Department of Sports, Recreation and Wellness. About my qualification, I hold a master's degree in commerce from Symbiosis International University and I also hold a master's degree in yogic sciences from SVASA Bangalore University. Apart from that, I am a professional fitness athlete competing as a female bodybuilder and I used to be an athlete into athletics as a sprinter and I have also represented India into kickboxing championship in Nepal whereby I happened to bag a silver medal for India, which was really a proud moment for me. Now, just a brief about my journey into fitness and how I landed up into this profession. So my journey started in my school days when I was studying in Kendriya Vidyalaya. I started participating in athletics in regional meets and national meets and going ahead taking medals, making records, breaking records. And along with athletics, I took up kickboxing whereby I already told you I happened to play at international level. After that, I pursued my study into commerce and then I took up a job in finance. But due to the love for sports and fitness, as I always wanted to be in fitness, I again landed up into the fitness industry as a fitness trainer and then after a few promotions I started working as a senior manager and then I took up female bodybuilding in the process and continued competing for 2 years to explore the field of female bodybuilding. So this was a brief about my fitness journey. Yes, it was always a dream for me since childhood to represent India into Olympics, but as today's scenario and that time scenario there is a vast difference, so there were few consequences, few circumstances which were challenges for us to reach that goal. Looking at today's scenario in Olympics, we can see that the golden era of sports has begun in India. Looking at the medal tally, looking at Neeraj Chopra bringing in gold medal into athletics, which has never ever happened before, it seems that future of sports is quite bright in India as a career or as an elite athlete or as a sports person. Just because the scenario has changed, basic things remain same. If you want to be a sports person, if you want to be an elite sports person, there are few things which will always remain constant, and first thing is time management. So if you want to be at elite level or if you want to be a successful person, be it at studies or be it at sports, you need to be a very self-disciplined person. You need to be able to keep the things in places, be it social life, be it family life, be it your study, be it your job or be it your sports. And the second thing, most important thing, is time management. So time management actually means managing your time so well that you don't waste time and you are always productive and doing productive activities so that you reach closer to your goal day by day, month by month, and you will be able to achieve your goal in a very easy manner. And the last thing that comes is indomitable will. It is not the last, but it is the
most important thing, that indomitable will is only going to help you achieve what you have thought of in your mind. So these were just the basic things. Now, if we discuss the scenario then and now means the times when we were into sports and we had a dream of representing India into Olympics and all, and the scenario today. Today's scenario makes it more possible because there are many new avenues that have come up which will support you to take you closer to the goal quickly and in less time without wasting time. So, if we discuss the mentality of the society, then and now, this mentality of the society has totally changed. Parents are totally okay with their kids picking up sports over studies, whereas in our time, study used to be the first priority of all the parents. For the obvious reasons, for the salary purpose, for the survival benefits, yes, of course, but the time has changed now. You can definitely look towards sports as a career. Now, if we look at the infrastructure facilities, they have improved a lot as compared to the older times. We used to travel through PMT buses to reach my ground where I used to practice in Deccan, or all the way to Balewadi. If we had to go, we used to travel by PMT, which used to consume a lot of time, a lot of money, which was very difficult at that times. But nowadays you have Ola cabs available, you have your parents accompanying you, there are lots of facilities available. So the infrastructural development has again added as a benefit to what you're looking for forward. Now, if you look at the technology and the way today's kids are getting coached, there is a huge difference when it comes to coaching. There are many small avenues being connected to coaching, which is your nutrition. You have a different coach for nutrition, you have a different coach for weight training, you have a different sports specific coach, you have a different flexibility coach. So all together when combined and comes close gives you a better result and a faster result, which was not the case in our times. We only knew running on the ground, running, and all the hard work and no smart work due to the lack of the technology and the knowledge. So there are also many government bodies and NGOs who are coming up to fund these kind of sports people, or talented and skilled people who really have the skill and potential to be at that level. So these bodies come up and they support you financially and technically to get the best out of you. So this was just a small discussion about the qualities you need to have in order to be successful in future as a sports person or in general, and the scenario how it has changed from our times to today's time. So definitely things have become very easy, but the only thing required from your side is 100% effort and dedication to see India shining as a bright star in future to come. So, with this, I would like to say goodbye to you, hoping to meet you soon. And thank you. And I once again thank all the sports teachers and teachers of Kendriya Vidyalaya Army area for inviting me to discuss such a wonderful topic which has always been close to my heart. Thank you and namaskar. आगे इस कड़ी में मैं श्रीमती मीना जोशी जी, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय आर्मी एरिया पुणे, से निवेदन करती हूँ कि वे खेलकूद के महत्व पर अपना विचार रखें एवं उनके मूल्यवान विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। मैडम, प्लीज। Good morning, everyone. A warm and hearty welcome to all the parents, teachers, and the students who have joined us today on this virtual platform to celebrate the National Sports Day. The National Sports Day is celebrated on 29th of August every year to commemorate the birth anniversary of the great hockey legend Major Dhyan Chand Singh. Major Dhyan Chand was the best hockey player in the world. He won 3 gold medals in the Olympics for India. He was a great personality, a great sports person. His life will always inspire us to work hard and to never give up on your dreams. What a great tribute to this legend that this year
His birth anniversary has coincided with India registering its best ever finish in the Olympics, winning 7 medals in the recently concluded Games in Tokyo. And that's not all, our athletes have been giving heart winning performance in the ongoing Paralympics as well. We all have realized the importance of sports in our life, and there is no denying in the fact that sports help in development of a peaceful and efficient mind, which is essential to survive in this competitive world. Playing sports inculcate habit of discipline, team spirit, and to accept your defeat. It is for this reason that games have been made an integral part of the modern education system. Today, our education is incomplete without games. Sports is important for each one of us, but more so for the students and the youth as it promotes mental and physical development. Playing sports helps in improving the memory and the concentration level and the learning ability. So, on this day, I would request each one of you to take charge of your mental and physical health. Stay active and fit. Pick up any game of your choice and try and make it an integral part of your life. So, thank you so much. And I would like to express my sincere thanks to all of you for being with us today and making this program a success. Thank you. अब मैं श्रीमान धीरज लाल नंदेश्वर जी, उप प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय आर्मी एरिया से निवेदन करती हूँ कि वे अपने विचार प्रकट करें। सर, प्लीज़। नमस्कार सभी को। आज खेल दिवस के उपलक्ष्य पर आपको सभी को मैं बधाई देता हूं और मेजर ध्यानचंद जी को स्मरण करते हुए ये इस कार्यक्रम का खेल दिवस के अवसर पर आप यहां उपस्थित हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मधुश्री देसाई जी और मंजूषा विलासकर जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके साथ ही मैं हमारे विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती मीना जोशी मैडम को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे विद्यालय के खेल शिक्षक श्री A.K. शर्मा जी वैसे और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और आप सभी विद्यार्थी, अभिभावक और अन्य शिक्षक साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।